हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं, जो आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और ये सत्र 2022-23 की है और यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो वर्कशीट कौन सी लेके आए 27, 28 और किस स्तर के बच्चों के लिए, ये स्तर 3 से 5 के बच्चों के लिए है और इसकी वर्कशीट 27, 28 आपको बता रहे हैं। चलिए आओ करें सीखें 27 देखते हैं, या वर्कशीट 27। इसमें गतिविधि का नाम है मैं बड़ी तू छोटा। गतिविधि का नाम क्या है? मैं बड़ी तू छोटा, और उसकी उप अवधारणा है संख्याओं की तुलना। तो यहाँ पे आपको जो गतिविधि का नाम तो मैं बड़ी तू छोटा है, लेकिन उप अवधारणा में जो संख्याएं होती हैं उनकी तुलना करना बताया जाएगा। देखिए इसका नंबर 1 का प्रश्न क्या दिया हुआ है। नंबर 1 प्रश्न दिया है बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। उसका नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे जो संख्या लिखी है इन्हें पढ़ना है और इसमें जो बड़ी संख्या है उसे पहचानना है, उस पर घेरा लगाना है। ये 947 लिखा है और ये कितना है 749। अब यहाँ पे 947 बड़ा है या 749, तो यहाँ बड़ी संख्या है आपकी। कौन सी संख्या है बड़ी? 947, तो उस पर क्या लगा देंगे आप? घेरा लगा देंगे। फिर दूसरा नंबर देखिए, इसमें क्या दिया है? 567 और 576। 567 छोटा होता है और 576 बड़ा होता है, और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 576, तो इस पर आप घेरा लगा दिए इस प्रकार। तीसरा नंबर देखिए, इसे पढ़ेंगे हम, इस संख्या को पढ़िए 1062, और उसके सेकंड नंबर संख्या क्या है? 1026। तो यहाँ पे 1000 कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है, इसलिए हमने क्या किया 1062 पे घेरा लगा दिए। फिर उसके बाद चौथे नंबर में क्या लिखा है? देखिए संख्या 2904 और 2049। और 2904 बड़ी है और 2049 छोटी है, तो हम किस पे घेरा लगा देंगे? 2904 पे घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 था बड़ी संख्या पर घेरा लगाओ। हमने बड़ी संख्या को पहचाने और उस पर घेरा लगा दिए। इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, बड़ा है या छोटा है का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे जो संख्या दी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, उसके चिन्ह लगाना है। तो ये काय का चिन्ह है? आपका बड़े का चिन्ह है। कौन सा बड़े का चिन्ह है? ये वाला चिन्ह जो है खुला मुंह वाला बड़े का चिन्ह, और जिधर तीर का निशान है उस साइड छोटी संख्या होती है, तो ये छोटे का चिन्ह है। अब यहाँ पे आपको जो दो संख्याएं दी हैं इसमें तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, और यदि बड़ी संख्या तब बड़े का चिन्ह और छोटी संख्या तब छोटे का चिन्ह। तो 333 और 233, यहाँ पे 333 बड़ी है और 233 छोटी है, तो हम बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा लगाएंगे? ये। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये इस टाइप से चिन्ह लगा देंगे। तो ये खुला भाग जो दिख रहा है, ये खुला भाग जिधर जा रहा है वह संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी है, और जो तीर का निशान जिधर जा रहा है वह संख्या छोटी है। तो 333 बड़ी है 233 से। फिर दूसरा नंबर देखिए 103 और 131। इसमें 103 क्या है आपकी? बड़ी है किससे? 31 से। तीसरा नंबर 4707 में और 4077 में 4707 बड़ी है और 4077 छोटी है, तो ये आपका बड़े का चिन्ह लगा दिए है। तो इस प्रकार से हमने बड़ा है या छोटा है का चिन्ह लगा के बताया कि आपको कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। अब देखिए तीसरा नंबर, नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम का अर्थ होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो क्या कहलाता है? बढ़ता क्रम कहलाता है। इसे आरोही क्रम भी कहते हैं। तो अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 55, 51, 505, 555, ये क्रम से जमी नहीं है। अब हम इसे कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 51, तो पहले 51 लिख दीजिए। 51, फिर 51 छोटी है किससे? उसके बाद 55 से, और 55 छोटी है 505 से, और 505 छोटी है 555 से। तो अब इसको कैसे हमने बढ़ते क्रम में लिखे? पहले 51 लिखे, फिर 55 लिखे, फिर 505, फिर 555। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न में क्या दिया है? नीचे लिखी संख्या घटते क्रम में लिखी है, तो इसे घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 950 है, तो हम 950 पहले लिख दिए।
फिर उससे छोटी संख्या कौन सी हो गई 620, किससे छोटी 950 छोटी 620, तो 620 लिख दिए। फिर 620 से छोटी 590, तो फिर हमने 590 लिख दिए। और 590 से छोटी क्या हो गई 85, तो ये 85। इस प्रकार जो आपका प्रश्न नंबर 4 था, नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। हमने जो संख्या थी उसे घटते क्रम में लिख दिए। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 107 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, ये 3 अंक दिए इनमें से, तो सबसे बड़ा अंक पहले लिख दीजिए। सबसे बड़ा अंक 7 है, फिर उससे छोटा अंक 1 और उससे छोटा अंक 0। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी आपकी 710। इस प्रकार फिर सबसे छोटी संख्या बनाना कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या पहले लिख दीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 0 है, फिर उससे बड़ी क्या है 1 और उससे बड़ी 7। तो इस प्रकार आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी बन गई 17 और सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई 710। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, खालिस्तान में क्या कहा है, खालिस्तान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद और ठीक पहले की संख्या लिखी। जो खालिस्तान दिए हुए हैं इसमें बीच की, बाद की और पहले की संख्या लिखना है। तो नंबर 1 क्या कह रहा है देखिए 8 और 10 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी 9, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 9 लिख देंगे। दूसरा नंबर 99 और 101 के बीच की संख्या कौन सी आ जाएगी 100, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 100 लिख देंगे। फिर उसका तीसरा नंबर देखिए 44 और 45 के बाद की संख्या क्या आ जाएगी 46। 45 के बाद की संख्या कौन सी आ गई 46। 205 और 206 के बाद की संख्या, तो 205, 206 और 207 इसके बाद की संख्या कौन सी आ जाएगी 207। इसके बाद पांचवा नंबर देखिए 100 और 101 की पहले की संख्या, तो 100 के पहले की संख्या कौन सी आ जाएगी 99। 99 के बाद क्या आता है 100, तो 100 के पहले क्या आ जाएगा 99। फिर 88 और 89 के बीच के वो पहले की संख्या, तो 87 आ जाएगी। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 जो था, खालिस्तान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद और ठीक पहले की संख्या लिखने को कहा था, वह पूर्ण कर दी है। इस प्रकार जो आपके आओ करें सीखें 27 कंप्लीट हुई। इसके बाद देखते हैं हम आओ करें सीखें 28। इसमें भी गतिविधि का नाम क्या है, मैं बड़ी तू छोटा और उप अवधारणा संख्याओं की तुलना। अब देखिए यहाँ पे दिया है नीचे लिखी, प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं, बनाइए और लिखिए। यहाँ पे आपको जो संख्या दी है नंबर 1 के प्रश्न में, इन संख्या में सबसे बड़ी जो संख्या है उस पर क्या लगाना है घेरा लगाना है और उससे यहाँ पे लिख देना है। ये है 889, 998, 343 और 465। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 998, तो हम 998 पे क्या लगा देंगे घेरा लगा दिए और इस 998 को उसके सामने लिख देंगे यहाँ पे 998 जो सबसे बड़ी संख्या है, ये 998 लिख दिए हमने। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया, दूसरे नंबर में 103, 130, 131, 113। यहाँ पे 103, 130, 131 और 113 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 131, तो 131 पे क्या लगा देंगे घेरा लगा देंगे और 131 को कहाँ लिख देंगे उसके सामने, यहाँ पे 131 लिख देंगे, ये 131 लिख दी हमने। फिर तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है 440, 404, 441, 414। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 441, तो ये 441 को हमने क्या लगा दिए घेरा और आपको यहाँ पे 441 लिख देना है। फिर चौथे नंबर में देखते हैं हम, चौथे नंबर में क्या है 33, 330, 303, 331। सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे 331 है, तो 331 पे क्या लगा देंगे घेरा और 331 यहाँ पे आप उसके सामने लिख देंगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, नीचे लिखी संख्या में सबसे छोटी संख्या पर घेरा बनाइए तथा लिखिए। तो क्या करना है हमें यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है 110, 111, 101 और 100। पहला नंबर प्रश्न क्या था 110, 111, 101 और 100। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 100। इस 100 पे हमने क्या लगा दी घेरा लगा दी है और हमने क्या लिख दी यहाँ पे 100 लिख दी है, ये 100 लिख दी है। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है 66 है, तो 66 लिख देंगे, ये 66 लिख दिए और उसमें हम क्या लगा देंगे घेरा लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे
525, 552, 255, 205। सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 205 है। तो 205 पे घेरा लगा दिए और हमने क्या लिख दिए? 205। इसी प्रकार यहाँ पे चौथे नंबर में देखिए, चौथे नंबर में संख्या कौन सी है? 908, 980, 809, 888। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये आपकी 809 है और इसमें क्या लगा दी हमने? घेरा, और 809 यहाँ पे लिख भी दिए। तो इस प्रकार से आपको छोटी संख्या की पहचान करना है और उसे लिख देना है यहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। आपकी जो संख्या दी हुई 336, 633, 663 और 363, इसको बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिख दी। सबसे छोटी संख्या क्या है? 336 है। तो 336, उससे बड़ी 363, उससे बड़ी 633 और उससे बड़ी 663। इस प्रकार से आप छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या लिख के आप इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे ये 336 हो गया, 363 हो गया, 633, 663। इसी प्रकार दूसरे में 906, 609, 669 और 996 में सबसे छोटी संख्या पहले लिख दो। सबसे छोटी संख्या 609, 669, 906 और 996। इसी प्रकार तीसरे नंबर का प्रश्न और चौथे नंबर का प्रश्न को आपको पूरा करना है। इसके बाद दिया है चौथा नंबर का प्रश्न, क्या दिया है? नीचे लिखी संख्याओं को घटते या अवरोही क्रम में लिखिए। घटते क्रम को अवरोही क्रम भी कहते हैं। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे, पहला प्रश्न क्या दिया है? 202, 302, 220 और 320। तो आप इसे घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 320। तो ये 320 लिख के बता दिए हमने। फिर उससे छोटी क्या है? 302। तो 302 लिख दिए। फिर उसके बाद उससे छोटी 220, तो ये 220 लिख दिए। फिर उससे छोटी 202, तो ये 202 लिख दिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है? जब घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे छोटी बाद में आ जाएगी, सबसे बड़ी पहले। तो घटता क्रम हो जाता है। तो इसी प्रकार आप दूसरे नंबर का प्रश्न को भी कर सकते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न को और चौथे नंबर के प्रश्न को। इसके बाद अगला अंतिम प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न, जिसमें क्या दिया है? नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखी। जो संख्या लिखी है इनके बीच की संख्या लिखना है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है? 889 और 887 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 889 और 887 के बीच की संख्या 886 क्या आ जाएगी? यहाँ पे 886 आ जाएगी। 98 और 100 के बीच की संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 99। यहाँ पे 99 लिख देंगे आप। 881 और 889 के बीच की, तो यहाँ पे आ जाएगा 880। 881 और 879 के बीच की क्या आ जाएगी? 80 आ जाएगी, 880। 79 और 81 के बीच यहाँ पे क्या आ जाएगी? 80 आ जाएगी आपको, 80 लिख देंगे। फिर 101 और 99 के बीच यहाँ क्या आ जाएगा? 100। कौन संख्या आ जाएगी? 100। फिर 88 और 86 के बीच में कौन संख्या आ जाएगी? 87 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी जो नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखना आपको बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो नीचे संख्या लिखी हुई थी उसके बीच की संख्या आपको हमने कुछ बताया, आप कुछ आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार से आपकी आओ करें सीखे 27 और 28 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि आपको यह वर्कशीट समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।